हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर हैविंग मूड ऑफ स्टडिंग। क्योंकि जब हमारा मूड होता है तो हमें चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। इससे पहले हम 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है चैप्टर 8 का। तो इसको हम देखते हैं, इसमें हमें क्या देखना है। इससे पहले एक क्विक रिवीजन ले तो हमने क्या पढ़ा है। बॉडी मूवमेंट्स किसके थ्रू होती हैं? स्केलेटन के थ्रू। और किसके थ्रू? विद मसल्स। और स्केलेटन के अंदर क्या आता है? बोन्स एंड जॉइंट्स। तो जॉइंट्स कैसे फॉर्म होते हैं? जब दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं, मिलती हैं, तो वो जो जहाँ पर मिलती हैं उसको हम क्या बोलते थे? जॉइंट्स। क्या होती है? जहाँ से मूवमेंट होती है। ठीक है, बेंडिंग होती है अलग अलग डायरेक्शन में, जो है अलग अलग वे में जो बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? जॉइंट्स के थ्रू, विद कार्टिलेज एंड मसल्स। तो एक ये तीनों चीज़ें इकट्ठी वर्क करती हैं जब हम ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं या ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें एक साथ वर्क करती हैं। बट जब हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, अगर हम अर्थवॉर्म की बात करते हैं तो अर्थवॉर्म के अंदर क्या होती हैं? बोन्स होती हैं या नहीं होती हैं? राइट। और अगर मैं स्नेल की बात करूँ तो उसमें क्या होती हैं? जो सारा काम होता है मूवमेंट का वो कौन करता है? मसल्स करती हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे और 1 2 3 ऑर्गेनिज्म बच गए थे उनके बारे में एज पर एनसीईआरटी। तो आज हम पढ़ेंगे कॉकरोच के बारे में, स्नेक के बारे में एंड बर्ड्स के बारे में। तो वो कैसे मूवमेंट करते हैं और कौन कौन से ऑर्गन, यू कैन से दैट, कौन स्केलेटन या मसल्स क्या हेल्प करता है उनकी मूवमेंट में, ये हम सब पढ़ेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं कॉकरोच से। कॉकरोच, आई होप सबने कॉकरोच देखा ही होगा। नहीं देखा होगा तो हम आगे देखेंगे इसका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो कॉकरोचेस वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। तो 3 टाइप्स की मूवमेंट शो करते हैं कॉकरोचेस। चलते भी हैं, वॉक भी करते हैं, क्लाइंब भी करते हैं एंड फ्लाई भी करते हैं। आई होप जिसने कॉकरोच देखा होगा उसने ये सारी चीज़ें इसकी नोटिस की होंगी। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। अब देखो, आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे क्या है? 3 पेयर्स हैं लेग के। मतलब टोटल कितनी लेग्स हैं इसके पास? 6। दीज हेल्प इन वॉकिंग। तो ये किस चीज़ में हेल्प करती है? इसकी वॉक करने में। द बॉडी इज़ कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन। और जो बॉडी है वो किससे कवर है? हार्ड आउटर स्केलेटन। ठीक है, दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स। अब इसका जो स्केलेटन है वो किससे बना हुआ है? प्लेट से बना हुआ है, जो एक साथ क्या कर रखी है? जॉइन टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। और वो क्या परमिट करती हैं? मूवमेंट को परमिट करती हैं। नेक्स्ट, देर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड द हेड। द कॉकरोचेज हैव डिस्टिंक्ट मसल्स। तो अब जब हमने देखा कि कॉकरोच फ्लाई भी करता है तो ऑब्वियसली फ्लाई किससे करता होगा? थ्रू विंग्स। दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग। और इसके पास क्या होती है? मसल्स भी होती हैं। ठीक है, और ये जो लेग के पास होती हैं वो इसको चलने में हेल्प करती हैं, वो मसल्स। द बॉडी मसल, क्यों? क्योंकि मसल्स क्या होती हैं? सॉफ्ट टिश्यू होता है, फ्लेक्सिबल होती हैं। ठीक है, उसी के थ्रू क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज। ठीक है, जो बॉडी मसल्स क्या करती हैं? वही मूव करती हैं किसको? विंग्स को, जब क्या करता है? कॉकरोच उड़ता है तब। राइट। तो कॉकरोच क्या है? कौन सी उसमें आता है? इंसेक्ट है। ठीक है, और यू कैन से दैट कि ये जो सबसे फास्टेस्ट रनिंग लैंड इंसेक्ट है कॉकरोच। ठीक है, अब कॉकरोच की अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ की बात करूँ तो ये 1 वीक से भी ज़्यादा जिंदा रह सकता है अगर विदाउट हेड। ठीक है, ये अपने हेड के बिना भी रह सकता है। ठीक है, और इसकी जो आईज़ होती है ना उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा लेंसेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका विज़न बहुत ही ज़्यादा कैसा होगा? इतने ज़्यादा लेंसेज प्रेजेंट है तो। ठीक है, इट्स ब्रेन इज़ नॉट इन इट्स हेड। और इसका ब्रेन कम्प्लीटली इसके हेड में लाई नहीं करता, तभी तो जब इसका जो हेड है वो हट भी जाता है तो विदाउट हेड भी ये जिंदा क्यों रहता है? क्योंकि इसका ब्रेन है वो कंप्लीट बॉडी के अंदर लाई करता है। इट कैन रन अप टू 3 माइल्स एन आवर। मतलब ये 3 माइल्स 1 घंटे में कितना कवर कर सकता है? 3 माइल्स। इट कैन लिव ऑलमोस्ट अ मंथ विदाउट फूड। ये बिना फूड के ना ऑलमोस्ट 1 मंथ तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? और ये खाता क्या है फूड? ये कुछ भी खा सकता है, जैसे कि कोई प्लांट प्रोडक्ट हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल प्रोडक्ट हो गया, एनिमल्स हो गए। मतलब ये लिविंग, और जो लिविंग ही जो कभी लिविंग था वो अब लिविंग नहीं है, डेड मटेरियल है, तो उसको भी ये खाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट इसमें बात आती है कि जो इसका स्केलेटन होता है वो एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या होता है?
इसका जो स्केलेटन है वो आउटर, अगर बाहर प्रेजेंट है तो हम उसको एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एंडोस्केलेटन क्या होता है, जब स्केलेटन इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्केलेटन। आई थिंक सो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमने पढ़े हैं कॉकरोच के अंदर। ठीक है, मूवमेंट में हमने पढ़ लिया 3 टाइप की मूवमेंट ये शो करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब किसके बारे में, बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। वाओ, बर्ड्स हम सब ने देखी हैं। ठीक है, तो बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, और चलती भी हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे आपने ये देखे होंगे ना, ये ऐसे बहुत टाइम आपने इनके क्या देखे हैं, निशान भी देखें कि यहाँ से यहाँ बर्ड गई हैं। और वैसे भी आपने देखा होगा जब बर्ड्स चलती हैं। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान्स ऑल्सो स्विम इन द वाटर। डक्स, अगर आप कार्टून देखते हैं तो आपने टॉम एंड जेरी में देखा होगा। ठीक है, कैसे वो स्विम करती है डक, तो वो स्विम भी करती है। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, क्योंकि उनकी जो बॉडी है ना वो वेल सूटेड है, मतलब वो फ्लाइंग उड़ने के लिए ही बनाई गई है। देयर बोन्स आर होलो एंड लाइट। क्यों, क्योंकि जो उनकी बोन्स होती है ना वो अंदर से खोखली होती हैं। ठीक है, होलो, उनके अंदर कुछ नहीं होता। ठीक है, ये क्या है, ये स्पेस फ्री है उनकी बोन्स का। ठीक है, वैकेंट है। और ये बोन्स क्या होती है, उनका जो वेट होता है वो बहुत कम होता है। क्यों, अगर किसी को उड़ना है तो ऑब्वियसली उसका वेट क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज क्या होगी, ग्रेविटी के थ्रू वो ज़्यादा ऊपर उड़ ही नहीं पाएगी। तो द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। ठीक है, तो जो हिंड लिम्स की जो बोन्स होते हैं वो नॉर्मली किसके लिए हैं, वॉकिंग के लिए। You can see here different structures of bones of birds. ठीक है, ये किसका स्केलेटन है, बर्ड का। बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स। तो अब अगर ये किसी और का होता तो ऐसे हैंड होते, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वैसे तो कम्प्लीटली डिफरेंट है, बट फोर लिम्स होते, हाथ होते हैं, नीचे पैर होते, तो फोर लिम्स इसमें किस में मॉडिफाई हो गई हैं, विंग्स में। ठीक है, द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, इनकी शोल्डर बोन्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। द ब्रेस्ट बोन आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स, जो ब्रेस्ट बोन है जिसको हम स्टेरनम भी बोलते हैं, ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। तो जो अगर ये उड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा काम किसका होता है, विंग्स का। ठीक है, और अगर वही वो जो इसका ये जो सिस्टम है इसका यही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ये कैसे उड़ पाएंगे। ठीक है, तो दिस शुड बी मॉडिफाइड। अब क्या सारी बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं, पर क्या सारी बर्ड्स उड़ पाती हैं। अगर मैं बात करूँ किसकी, ऑस्ट्रिच की, तो ऑस्ट्रिच क्या एक फ्लाइटलेस बर्ड्स है। ठीक है, ये फ्लाई नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, एंड बर्ड्स आर हैविंग स्ट्रीमलाइन शेप, जो इनको हेल्प करती है किस में, मूवमेंट में। बोन्स आर होलो एंड लाइट, तो हमने सब पढ़ लिया। ठीक है, तो ये अब बर्ड्स की हमने कौन कौन सी मूवमेंट देखी भाई, ये भी वॉक भी कर सकती हैं, फ्लाई भी कर सकती हैं, एंड जो थर्ड थिंग क्या थी, ये स्विम भी कर सकती हैं। अब नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फिश के बारे में। मेक अ पेपर बोट, पुट इट इन द वाटर एंड पुश इट विद वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। तो ये एक्टिविटी क्या बोलती है, एक पेपर बोट बनानी है, आपको उसको पानी के अंदर प्लेस करना है। ठीक है, एक बार तो आप उसको ऐसे पीछे से के पुश करेंगे और एक बार साइड से। ठीक है, तो कौन सी मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, जब आप साइड से पुश करते हैं तो क्या वो मूव करेगी वाटर के अंदर, जी नहीं, वो सिर्फ इस वाले पोजीशन में मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ स्ट्रीमलाइन शेप। हियर यू कैन सी, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, फिश दिख रही है। तो आप देखो फिश में आपने क्या नोटिस किया, जो ये स्टार्टिंग है और जो इसकी एंडिंग है तो ये कैसी है, टैपरिंग है। मतलब क्या है, जो सरफेस है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, बड़ा बीच से। ठीक है, और इस साइड आप देखो कुछ ऐसी ऐसी शेप है ना इसकी, ऐसी, तो इस शेप को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रीम लाइन शेप। स्ट्रीम लाइन शेप। हैव यू नोटिस दैट कि जो शेप ऑफ द बोट इज समवट लाइक अ फिश। तो बोट की शेप कैसी होगी, फिश के जैसी। आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी। अब आपने देखा जो इसका हेड था, ठीक है, और ये जो टेल है ये क्या है, स्मॉलर है, किससे, मिडिल पोर्शन से। ठीक है, ये दोनों क्या है, टेपरिंग एंड्स है। द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड्स। ठीक है, दे आर स्मॉलर। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। द शेप इज सच दैट water can flow around it easily and allow the fish to move in water. ठीक है,
इसके थ्रू ही, स्ट्रीमलाइन शेप के थ्रू ही जो फिश है वो इजीली मूव कर पाती हैं वाटर के अंदर। जो स्केलेटन होता है ऑफ द फिश इज़ कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो स्केलेटन है फिश का वो किसके साथ कवर होता है? मसल्स के साथ। मतलब इसमें स्केलेटन भी है और क्या है? मसल्स भी हैं। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड। जब स्विमिंग करती हैं फिश वाटर के अंदर तो क्या करती है? जो मसल्स हैं ना वो क्या करती हैं, वो जो फ्रंट पार्ट है ना उसको कर्व कर देती है, मतलब एक साइड से कर्व कर देती है, तो यहाँ का वाटर क्या हो जाता है? डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है। एंड टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड्स द अपोजिट। अब इस साइड इसने कर्व किया है तो टेल पार्ट क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा? इसको कर्व करेगा। तो दिस the fish forms a curve as shown, then quickly the body of the tail curve to the other side. ठीक है, तो this is in opposite direction. This make a jerk and pushes the body. तो ये क्या करता है? एक पुश देता है जिससे क्या होती है? जो फिश है ना वो आगे मूव करती है। You can easily see here, यहाँ पे देखो मसल्स ने पहले क्या किया? यहाँ से कर्व करवा दिया, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या है? ये जो इसका टेल है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुई। सेम ऐसे ऐसे मूव करते हुए ये इस साइड है तो ये इस साइड है, तो इससे क्या मिला? हर एक जब ये ऐसे कर्व होती हैं मसल्स तो इनको क्या मिलता है? फॉरवर्ड पुश मिलता है। ठीक है, वाटर को डिस्प्लेस करती हैं अपने साइड से, वाटर क्या होता है? साइड से फ्लो करने। सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम। ठीक है, ये रिपीटेडली जो ये होती है, इनकी ये जो मूवमेंट होती है रिपीटेडली, तो इससे क्या इन्हें हेल्प मिलती है? फॉरवर्ड मूवमेंट में। दिस इज हेल्प्ड बाय फिन्स ऑफ द टेल। ये आपको दिख रही है क्या है? जो नीचे टेल के अंदर दिख रही है ये क्या है? फिन्स हैं। ठीक है, दिस इज ये डन विद द हेल्प ऑफ फिन्स। आपने देखा होगा ना जब बहुत बार जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी स्विमिंग करने जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? फिन्स डालते हैं जिससे क्या हो सके? उन्हें हेल्प मिल सके किसमें? इन स्विमिंग। नेक्स्ट, फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी। और आप देख रहे हैं ये फिश दिख रही है, तो इन फिन्स के साथ ये भी फिन्स हैं, तो बहुत सारे फिन प्रेजेंट होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं? फिश का बैलेंस बनाने के अंदर, वाटर के अंदर, और सेकंड थिंग क्या करते हैं? और उनके डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए जब वो स्विम कर रही हैं। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स वियर फिन लाइक फ्लिपर्स जो वाटर ऑन देयर फीट टू हेल्प देम मूव इजिली इन वाटर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो गोताखोर होते हैं ना जो स्विम करते हैं, ठीक है, उनके बारे में उन्होंने बोला दे ऑल्सो वियर फिन्स। हाउ डू स्नेक्स मूव? अब हमें किसकी मूवमेंट देखनी है? स्नेक्स की। ठीक है, वैसे तो आपने देखा होगा स्नेक की ऐसे मूवमेंट होती है, ऐसे क्रोल करता है ना स्नेक। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं स्नेक्स की मूवमेंट के बारे में। हैव यू सीन अ स्नेक स्लिथर और क्रॉलिंग? इसका साइमल्टेनियसली हम यूज़ कर सकते हैं। डज इट मूव स्ट्रेट? क्या स्नेक ऐसे मूव करता है? नो, नेवर। क्यों नहीं करता है? इसके पीछे भी रीज़न है। स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन। तो स्नेक्स के पास क्या होते हैं? पूरा स्केलेटन सिस्टम होता है। ठीक है, स्नेक्स किसके अंदर आते हैं? वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, दे हैव मैनी थिन मसल्स, और इनके पास क्या होती है? मसल्स भी होती है। कंप्लीट जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो स्नेक्स के पास प्रेजेंट होता है। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर वेरी फार फ्रॉम वन अनदर। अब स्नेक है, यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक है, ठीक है, तो जो इसकी मसल्स है ना वो बैकबोन से ऐसे ऐसे कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, चाहे यहाँ पर है एंडिंग पॉइंट पे तो भी ये ऐसे कनेक्टेड होती हैं स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, दे आर सेइंग मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्टेड द बैकबोन रिब्स एंड स्किन, और ये इंटरकनेक्टेड होती हैं बैकबोन से भी, रिब्स से एंड स्किन से भी। एज यू कैन सी द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स। ठीक है, बहुत सारे लूप बनाती हैं स्नेक की बॉडी। ठीक है, आपको ऐसे लूप्स दिख रहे होंगे। ठीक है, ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश। ये जो लूप होते हैं ना ये हेल्प करते हैं स्नेक की मूवमेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये क्या करते हैं? प्रेस अगेंस्ट द ग्राउंड एंड पुश देते हैं स्नेक को इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, since its long body makes many loops and each loops gives it this push, मतलब इसकी जो पूरी इतनी ज़्यादा लंबा स्नेक, जितना आपने बहुत लंबे लंबे स्नेक्स देखे होंगे, नहीं भी देखे होंगे तो यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, आपको दिख जाएगी उनकी मूवमेंट इजीली। तो ठीक है, तो इतना ज़्यादा, जितने ज़्यादा लूप्स होते हैं ना और स्नेक उतने ज़्यादा लूप्स बनाता है तो उतनी ज़्यादा उसकी मूवमेंट क्या होती है? फास्ट होती है। द स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वो लूप्स बनाता हुआ कर्व में क्रॉल करता है,
बट वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता। वी हैव लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो हमने देख लिया कैसे जो बोन्स हैं और जो मसल्स हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ वर्क करती हैं मूवमेंट के अंदर और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के। पहले वो जो है मैनी क्वेश्चंस इन देयर माइंड, कि उनके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स, बट अब तो शायद कुछ क्वेश्चन उनके सॉल्व हो गए होंगे जब हमने इतनी सारी मूवमेंट्स को पढ़ लिया है। ओके, तो here यू कैन सी मोमेंट ऑफ स्नेक, ये लूप की फॉर्मेशन हो रही है। सेकेंड थिंग आप क्या देखेंगे, जो स्नेक होता है उसकी बॉडी पे क्या होता है, सम स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे यू कैन सी। जब हम इसको जूम करेंगे, बट इसमें जूम करने के बाद भी कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो अगर आप देखोगे ना तो स्नेक की बॉडी पर क्या होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दे आर सो शार्प, ठीक है। तो ये किस में हेल्प करते हैं, ये क्रॉलिंग के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है, मूवमेंट के अंदर, तो इनका भी बड़ा ही अच्छा रोल है। ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बट एज पर वी आर रीडिंग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, तो हम ये पढ़ लेते हैं लास्ट में इन्होंने क्या बोला है। द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, ठीक है, इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स आस्क्ड हिमसेल्फ दीज क्वेश्चंस, उसने ये पूछा था, इतने सारे क्वेश्चन उसने आस्क किए थे। व्हाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट they do have and how do these parts help animals to move the way they do। क्यों तो सबके पास अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं और कैसे ये हेल्प करते हैं एनिमल्स की इन देयर डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स, और क्या सिमिलरिटीज़ हैं। हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग। कैसे हमने देखा कि जैसे कि स्नेल है उसको सिर्फ मसल्स चाहिए, किसी को क्या स्केलेटन चाहिए सिर्फ, ठीक है, और किसी को स्केलेटन और मसल साइमल्टेनियसली चाहिए, दोनों एक साथ चाहिए, ठीक है। तो ये अलग अलग क्यों ज़रूरत है इनकी। वाई 2 legs फॉर ह्यूमन्स एंड 4 फॉर काउज एंड बफलोज, ठीक है, कि क्यों जो ह्यूमन बींग है उनको 2 legs चाहिए और क्यों बफलोज को 4 legs चाहिए, इसने ये बोला, ठीक है, क्यों 4। मैनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स, और क्यों इवन नंबर ऑफ लेग्स है, क्या कोई अनइवन नंबर ऑफ लेग्स का देखा है आपने एनिमल। कैन ऐड डाउन द कमेंट सेक्शन इफ यू नो। वाई इज़ द बेंडिंग ऑफ आवर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम दिस ऑफ योर आर्म्स। जो अपने हाथ हैं वो कैसे बेंड करते हो, जो अपनी लेग्स है वो डिफरेंट वे में बेंड करती है, तो ऐसा क्यों। सो मैनी क्वेश्चंस एंड हमने सबके आंसर्स देख लिए हैं ऑलमोस्ट। जिनके नहीं देखे वो हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे हायर क्लासेस के अंदर। ओके, योगा फॉर बेटर हेल्थ, इन्होंने कितनी ज़्यादा एनसीईआरटी कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगाती कि बच्चों को एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा नॉलेज मिल पाए। योगा इज़ एन इनवैल्यूएबल का मतलब क्या बोला है कि हमें पता है कि योगा कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी किसके लिए, हमारी हेल्थ के लिए, बट फिर भी कोई योगा करता नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली लोग नहीं करते, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 21 जून एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो 21 जून हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, एज एन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इस साल भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो कहाँ पर गए थे, यूएस से गए थे, ठीक है। योगा keeps a person healthy. It helps in keeping the backbone erect, enabling you to sit straight and not slouch. Many postures in yoga require you to lift your own weight. तो ऑलमोस्ट ये सारी क्वालिटीज़ बता रखी हैं योगा की। इट हेल्प बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है, आपको हेल्दी रखता है, ठीक है, आपको एनर्जी भी मिलती है इससे अगर आप डेली योगा करते हैं, तो दिस इज़ रिक्वायर्ड। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस बहुत जल्दी आ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, वीकनिंग ऑफ बोन्स, बट ये एजिंग के साथ आता है, बट अगर ऐसा नहीं करोगे तो एज ऑब्वियसली पड़े पड़े बढ़ती रहेगी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिलीविंग जॉइंट पेन। अगर किसी को जॉइंट पेन होता है तो प्लीज़ उसको योगा करना चाहिए, जिससे क्या होता है उसको रिलीव मिलती है। इट ट्यून्स ऑल मसल्स इन द बॉडी एंड कीप्स दैम एक्टिव। इट कीप्स द heart healthy and makes it work more efficiently. Certain yoga postures should be performed under the supervision of trained person. कुछ योगा प्रैक्टिसेस हैं वो ट्रेन पर्सन की सुपरविज़न में ही करनी चाहिए, बिकॉज योगा हेल्पफुल तो है, बट जब हम उसको एक सही तरीके से करते हैं, जैसे स्टडी अगर हम सही डायरेक्शन में पढ़ते हैं तो हमारे लिए हेल्पफुल होती है, ऐसे रैंडमली कुछ भी पढ़ेंगे तो भी हेल्पफुल होगा, ऑब्वियसली काम तो आएगी, स्टडी कभी भी बेकार नहीं जाती है, बट फिर भी एक डायरेक्शन होनी चाहिए। इसीलिए योगा की भी एक जो डायरेक्शन होती है जिसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है उसका तभी बेनिफिट मिलता है। ऐसे आप विदाउट नॉलेज के अगर योगा करेंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, इसी के साथ चैप्टर को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर 9। तब तक के लिए इसको पढ़िए, इसके जो लास्ट वाले पार्ट्स हैं उनका भी रिवीजन कर सकते हैं आप, उन्हें भी देख सकते हैं, और ऐसे से हम 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं।